मैं यूनुस खान कैमरामैन MI खान के साथ और हम अपनी टीम के साथ मौजूद हैं गांव कमालपुर के अंदर ज़िला अलीगढ़ में। और यहाँ हम इनसे बात करना चाहते हैं, ये क्या हुआ था यहाँ पर? हम देखो गांव के प्रधान हैं, यहाँ हमारे यहाँ राशन बट रहा था गरीबों को। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरबानो है। तो क्या हुआ था यहाँ पर? आप यहाँ गरीबों को राशन बांटा जा रहा था, हमें तो पता नहीं थी। उधर के लोग पहले से ही तैयार थे लड़ने के लिए, हम तो गरीबों को राशन बांट रहे थे। जब यहाँ हमारे यहाँ राशन बांटा जा रहा था, उधर का कोई मेंबर राशन लेने आए होंगे, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी आ जा रहे थे, हमें तो कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद शाम हो गई, जब हमारा लड़का दूध लेने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उन लोगों ने डंडों से मारा। किसने मारा था? उधर के ही लोगों ने, ठाकुर लोगों ने। अच्छा। कुछ नाऊ भी थे, ठाकुर भी थे, सभी लोग डंडे लेकर तैयार थे और लड़का जा रहा था साइकिल लेकर, उन्होंने जो उसे डंडों से मारा। उन लोगों को राशन बांटा गया यहाँ पे, लेकिन बच्चों में आपस में ही कोई बात हो गई और झगड़ा हो गया बच्चों में आपस। प्रधान जी ने समझाया, जो इकराम खां गाँव के प्रधान जी है, उन्होंने समझाया कि नहीं भाई लड़ो मत आपस में। लेकिन क्या समझाते वो उधर पली साइड चले गए, हिंदियों की साइड में। लेकिन वहाँ पथराव हो रहा था ऑलरेडी पहले से ही हम लोगों के ऊपर जो है पथराव हो रहा था। तो इतने में वहाँ पुलिस भी आ गई। पुलिस जो है पूछा कुछ नहीं, ना समझा ना बोला कुछ भी। और प्रधान जी के साथ वालों सबको पुलिस लेगी पड़ गए। तो जब पुलिस यहाँ आई मौजूद थी तो क्या पुलिस ने एक तरफ कार्रवाई की या दोनों पक्षों को उठाया था? नहीं, पुलिस ने सिर्फ एक तरफ कार्रवाई करी, मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करी, अन्यथा किसी के ऊपर नहीं। यानी मुसलमान जो पक्ष के लोग थे उनको पुलिस ने जो उठाया था, उसमें क्या कोई बीजेपी के यहाँ नेता वगैरह शामिल थे उस दौरान? हाँ, बीजेपी के नेता उस समय कमल प्रताप सिंह जो छत्री महासभा के अध्यक्ष हैं, वो मतलब आगे थे गाँव में। उन्होंने आपको और भड़काया। अच्छा, उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को और भड़काया। और आपके अनिल पार्षद और विधायक जी भी हमारे मौजूद थे, अनिल पाराशर जी विधायक जी हैं, वो भी आगे थे। उन्होंने भी उन हिंदू लोगों को एकजुट होने के लिए कहा और भड़काया उन्होंने, इन मुसलमानों को मारो और यहाँ से उखाड़ के फेंको। तो जैसे सुनने में आ रहा है आपके MP सतीश गौतम भी यहाँ मौजूद थे उस दौरान? नहीं, उस दौरान तो नहीं, लेकिन बाद में आ गए थे सतीश गौतम। उन्होंने बाद में समझाया क्या किया? बाद में उन्होंने सिर्फ समझाया, किसी को नहीं, सिर्फ कहा कि प्रशासन पर दबाव बनाया अपना कि मुसलमानों को परेशान किया जाए और इन्हें बंद किया जाए। हमारे लोगों के खिलाफ कम से कम 50-52 लोगों के खिलाफ FIR है, 200 अज्ञात लोग हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक ही तरफ हो रही है, हमारी तरफ ही, मुसलमानों की तरफ। बाकी उधर कोई भी वो लोग आते हैं, हिंदू लोग जो है पुलिस के साथ में, और हमारे घरों की तलाशी लेते हैं और हमारी बहन बेटियों को परेशान करते हैं। नाम है सद्दाम, वैसे अध्यक्ष है, यूनियन किसान के भी अध्यक्ष हैं वो। क्या नाम है? सद्दाम। अच्छा, तो मामला क्या है? मामला यही है, बच्चों यहाँ पर राशन लेने आ रहे हैं, सब लोग सबको दे रहे हैं राशन, तो किसी में भेदभाव नहीं किया है उन्होंने तो। और वहाँ दूध लेने के लिए एक लड़का गया और उनको बड़े बड़े लड़कों ने मारा, साजिश करे हुए थे वो लोग, तो डंडों से ईंटों से मारा उस लड़के को। साइकिल छोड़ के भागा था वो, बचाव करने के लिए, अपना जान बचाने के लिए अपनी साइकिल छोड़ के भागा। इतना मारा उसको, दांत वांत सब तोड़ दिया, उसके खून से मुंह दे रहा है, इतना मारा। तो जिसको मारा था क्या पुलिस ने उसकी डॉक्टरी नहीं कराई? कुछ नहीं कराई, लेकर भी गए थे, छोड़ गए थे, गाड़ी में बिठा लेते, नहीं लेकर गए थे, और माल थाने में लेकर गए हैं तो वहाँ पर भी नहीं कराया। यानी जिस लड़के को उस पक्ष के लोगों ने पीटा था, मारा था, पुलिस ने जिस लड़के को मारा था उसकी डॉक्टरी नहीं कराई, बल्कि उसको यहीं पे छोड़ गए। तो आपके शौहर को क्या जेल पहुंचा दिया? शौहर को भी पहुंचा दिया। मेरे ससुर हैं, चमन भट्टे वाले हैं, वो इकराम प्रधान जी, भाई मुखिया तो जाते ही हैं देखने के लिए क्या है। और मेरा बच्चा इतना बीमार है, जब से टाइफाइड निकला हुआ है, इसको कौन दिखाने जाए? पूरे घर वालों को ले गए हैं, बताइए ये इंसाफ है? पुलिस का इंसाफ है ये? ऐसा इंसाफ होता है? दोनों में लड़ाई हुई है, हिंदू में भी मुस्लिम में भी, इंसाफ तो होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया है तो मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए? जी, ये सही बात है। ये कमल जो है भाजपा नेता हैं, ये टॉर्चर कर रहे हैं हिंदू लोगों के, कि मुसलमान के खिलाफ रिपोर्ट करवाई जाए, और करवाई गई है, ऐसा हुआ है। यानी मुसलमानों को परेशान किया जाए। तो क्या पुलिस वाले आपके घरों में आके आपको परेशान करते हैं? पुलिस वाले आए और मुझसे कह रहे थे, लेडीज पुलिस घर में घुस के तेरे 4 लठ मारेंगे, तू ताला तोड़ के सारी चीजें देख के ले गए और चाटे मारे मेरे गाल पे। एक दूसरे क्या जेंट्स पुलिस ने मारे या लेडीज पुलिस ने? लेडीज पुलिस ने मारा, मेरे एक चाटा मारा था, बहुत तेज कह रही थी ताला तोड़ इसको। कौन सा ताला, मतलब किस चीज का ताला? बकस का ताला तोड़वा रही थी। दिखाइए इसमें क्या क्या छिपा रखा है, बताइए। प्रशासन की एक तरफ कार्रवाई
और दूसरा ये प्रशासन ने किया मजबूर घर से जा रहे दूर। यानी इस गांव के लोग इतना परेशान हैं कि पुलिस प्रशासन जो है एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, यानी मुस्लिम पक्ष के लोगों को उठाया जा रहा है और उनको उठा के बंद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। और यहाँ ये बच्ची है जिस पे लिखा है, इसने ले रखा है दादा पापा को पुलिस ले गई, औरतों को दबंगों से इज्जत का डर। यानी इस गांव के अंदर मुस्लिम पक्ष के लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है कि यहाँ कुछ बीजेपी के जो नेता हैं, जैसे अभी आपने देखा कि अनिल पार्षद जो विधायक जी हैं और एमपी सतीश गौतम, और भी यहाँ बीजेपी के नेता आकर के पुलिस पर अपना दबाव बना रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब ये लोग ये इतने परेशान हैं कि घरों को कोई घर अपना बेच के जा रहा है, कोई अपने घरों से ताला लगा के जा रहा है। यहाँ घर पूरा घर खाली पड़ा है इस गांव के अंदर। बेटी हमारी जमाने हतगा बड़े बड़े आदमी हतगा सब जेल में रहते, भागे डोल रहे हतगा दुबके तो कब तरह दुबकेंगे हतगा, पुलिस सुनवाई कर रही नहीं है हमारी। तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ। तो पुलिस ने क्या हिंदू पक्ष के लोगों को भी उठाया है या आप ही मुस्लिम पक्ष के लोगों को उठाया? हिंदू का तो कोई नहीं उठाया था, मुस्लिम को उठ रहे सारे हतगा, हिंदुओं का तो एक भी बच्चा भी नहीं उठा। कि एक ये मकान है, इस पे लिखा है पुलिस प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई, गांव कमालपुर से मुसलमानों का पलायन। दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ ये घर है, इस पे लिखा है कि घर बिकाऊ है, घर बिकाऊ है, घर बिकाऊ है। यानी ये जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं ये पुलिस प्रशासन की दबंगाई से इतने परेशान हो चुके हैं कि पुलिस प्रशासन इनके घरों में आकर इनकी लेडीज़ों को परेशान करता है। जैसे कि यहाँ इस गांव ये घर पे इस पे लिखा हुआ है, गांव में दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के डर से गांव कमालपुर के मुसलमानों का पलायन। तो इसमें मतलब आप यहाँ जो मामला चल रहा है मुसलमानों के ऊपर, यानी एक पक्ष के लोगों को पुलिस प्रशासन पुलिस के लोग परेशान कर रहे हैं, या जिसमें कि बीजेपी की जो नेता हैं वो दबाव बना रहे हैं, तो क्या है? पुलिस प्रशासन जो है के साथ में जो गांव के ही कुछ दबंग लोग जो हैं, जैसे कि ठाकुर विजेंद्र सिंह है या कमल प्रताप सिंह है, ये लोग पुलिस के साथ आते हैं और हमारे घरों की तलाशियाँ लेते हैं। तो मजबूरी है हमारी तो यहाँ से छोड़ना और गांव जाना। क्या करें, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, ऊपर भी कोई नहीं सुनना हमारी, तो क्या करेंगे? हम घरों को बेचेंगे या फिर घरों को छोड़ के जाएंगे अपनों को, यही हो सकता है हमारे साथ, और क्या है। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि पुलिस के लोग आते हैं गांव में घुसकर और आपके घर की लेडीज़ों को भी परेशान करते हैं। तो हाँ, घरों की लेडीज़ों को परेशान करते हैं, पूछते हैं कि आपके मर्द कहाँ पे हैं, क्योंकि सबके खिलाफ हमारे खिलाफ FIR हो चुकी है। और गांव के ही लोग उनके साथ आते हैं पुलिस वालों के, जो कि FIR में शामिल हैं वो भी। अच्छा, जिनके नाम FIR है, जो मुजरिम है, पुलिस उनको साथ लेके आती है और आपके घर की लेडीजों को परेशान करती है। यानी पुलिस को जिनको उठाना चाहिए उन लोगों को नहीं उठा रही है, तो बल्कि वो लोग आपको उठवाने साथ आ रहे हैं जो मुजरिम है। जो मुजरिम लोग हैं पुलिस के साथ आते हैं और घरों की तलाशी लेते हैं, देखते हैं कहाँ है मर्द, यहाँ के हज़ारों आदमी कहाँ गए। तो इस कमालपुर गांव के अंदर हम घूम रहे हैं, यहाँ गलियों में घूम रहे हैं और हम सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ पर, जैसा कि हमने सुना था कि इस गांव के लोग परेशान हैं, हम आपको इस वीडियो में दिखाते जा रहे हैं कि किसी के घर पे लिखा हुआ है कि हम घर बेच के जा रहे हैं, किसी के घर पे लिखा है कि हम, जैसे इस घर पे लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। हमने इस घर के मालिक से बात करनी चाहिए, उससे पूछा तो उसने कहा कि हम इस घर को इसलिए बेच के जाना चाहते हैं कि पुलिस जो है हमको काफ़ी परेशान का हुआ है कि आपराधिक लोगों व प्रशासन की मिली भगत से गांव कमालपुर से मुसलमानों का पलायन। तो आप ये बताएंगे उस दिन जो यहाँ पर हुआ था मामला, तो उस दिन हुआ क्या था? उसमें कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे आदमी तो उसे ढूंढ रहे थे। हाँ, पुलिस बैठा लगी। यानी और आप ये देख सकते हैं कि कमालपुर गांव की जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, ऐसी खड़ी हुई है। अब ये लोग इतना डरे हुए हैं कि ये हैं कि पुलिस इनको कहीं उठा के न ले जाए। अब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनको पुलिस उठा नहीं रही है, बल्कि उन्हीं के साथ आती है, उनके घरों की लेडीज़ों को परेशान करती है। अब इनके जो घर के मर्द हैं वो भागे हुए हैं, फसल खड़ी हुई हैं, जब फसल ही नहीं कटेंगी तो नाच कहाँ से आएगा। और यहाँ की जो लेडीज़ हैं मुस्लिम पक्षों की, उसको परेशान किया जा रहा है। अब देखना ये है कि योगी सरकार में जो पुलिस है उसका क्या रोल चल रहा है।
यानी अब वो पुलिस जो है बीजेपी के नेताओं में आकर उसके दबाव में आकर काम करेगी या योगी के ऑर्डर को फॉलोअप करेगी। तो दोनों पक्षों को उठाया जाता है, इनका कहना है। तो अब ये है कि जैसे इनके घर में घुसकर पुलिस इनको टॉर्चर कर रही है, मुसलमानों को घर में घुस के टॉर्चर कर रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है, इन लेडीज़ों के साथ बदतमीजी कर रही है, इनके घरों में घुस के बक्से के ताले तोड़े जा रहे हैं। तो क्या योगी सरकार की पुलिस का काम यही है या किसी यानी कोई अगर मजलूम है तो उसको इंसाफ देना चाहिए? कोई इंसाफ का काम नहीं हो रहा है जैसा इनका कहना है। अब देखना ये है कि योगी सरकार की पुलिस क्या मुसलमानों के लिए या जो मजलूम है उनके लिए इंसाफ दिला पाती है या नहीं। मैं यूनुस खान, कैमरामैन MI खान के साथ, और आप देख रहे हैं कंज्यूमर न्यूज़।